नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। और लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में एक स्तंभ माना जाता है, जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका, और दूसरा स्तंभ है मीडिया। इस वक्त और आज की तारीख में देखा जाए तो मीडिया और न्यायपालिका दोनों ही जिस बात से सबसे ज्यादा चिंतित दिखे हैं वो हैं किसान। वो किसान जो लगभग 1.5 महीने से इस ठंड में भी प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के चारों ओर सीमाओं को घेरे हुए, और उनका ये आरोप था कि सरकार उनकी सुन नहीं रही। 8 दौर की वार्ता हुई और सरकार ने उनकी नहीं सुनी, ऐसा किसान नेताओं का कहना था। जो अंतिम दौर की वार्ता हुई, बातचीत हुई, उसमें यह स्पष्ट हो गया था कि अब ये पूरा मामला अदालत के दरवाजे पर ही सुलझेगा, और आज कुछ वैसा ही होता हुआ दिखा है। आज अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक तौर से साफ कर दिया है कि अब ये पूरा मसला किस ओर बढ़ रहा है। पर अभी भी जिसको कहा जाए राहत पूरी तरीके से नहीं मिली है, ऐसा किसान नेताओं का कहना है, लेकिन इसका पक्ष और विपक्ष दोनों ही है। आज हम लोकतंत्र में आपको यही समझाएंगे कि आखिर इस पूरे फैसले से किसको क्या मिला और भविष्य में क्या इशारे हमें मिल सकते हैं। भविष्य, इस पूरे जो कानून है इसका भविष्य क्या हो सकता है, और साथ ही अब किसानों के हक में कौन सी बात होगी और सरकार के हक में आज क्या कुछ हुआ, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जब ये फैसला दिया गया, उसके हिसाब से तीनों कृषि कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से बातचीत के लिए 4 सदस्यीय कमेटी के गठन का भी ऐलान किया है। चीफ जस्टिस ने आज ये साफ कहा कि किसान अगर हल चाहते हैं तो कमेटी के सामने जरूर पेश हों। आज पूरे दिन जब ये सब कुछ चल रहा था, कल से ही यदि मैं कहूं तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से मूड था, और जो जजों का कि जो जिस तरह से उन्होंने बॉडी लैंग्वेज दिखाई और जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी, उसमें दोनों ही तरफ से वो लगातार फटकार रहे थे कि सरकार को भी काफी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही आज जब किसान नेता सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले से सहमत होते नहीं दिखे और एक तरह से विरोध के स्वर उठे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी के सामने तो आपको पेश होना पड़ेगा। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक किसान घर वापस नहीं जाएंगे। इस बीच सरकार का भी एक बड़ा बयान आया है। सरकार की तरफ से इशारों में कहा गया है कि किसान आंदोलन अब शुद्ध आंदोलन नहीं रह गया। हालांकि कई अलग अलग खेमों से बातें पहले भी होती रही हैं कि ये आंदोलन हाईजैक्ट हो चुका है। आज सरकार ने एक बार फिर से ये बात कही है। सरकार तो नहीं कहूंगी, सरकार के तरफ से कहा जा सकता है, कोई ये ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन ये एक तरह से आरोप लगाया गया है। जब ये फैसला आया है तब जिस तरह से किसान नेता अपना असंतोष जाहिर कर रहे थे, उसके बाद सरकार के पक्ष के द्वारा कहा गया कि चूंकि ये पूरा आंदोलन हाईजैक हो चुका है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी शक जताया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। इस रिपोर्ट के हिसाब से आप देख पाएंगे कि आज पूरे दिन अदालत में क्या होता रहा, किस तरह से बातें कही गई, किस तरह से पक्ष विपक्ष रखा गया और अंततः फैसला क्या हुआ। इसके साथ साथ इस पूरे फैसले तक पहुंचने के लिए पृष्ठभूमि क्या थी, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल होने पर रोक लगा दी है। साथ ही मसले को सुलझाने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है। इनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, खाद्य नीति विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अनिल धनवट शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि किसान अगर हल चाहते हैं तो कमेटी के सामने पेश हों।
उन्होंने कहा कि कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। जिसे भी इस मुद्दे का समाधान चाहिए वो कमेटी के पास जा सकता है। ये कोई आदेश जारी नहीं करेगी या किसी को सजा नहीं देगी, ये केवल हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक किसान घर वापस नहीं जाएंगे। देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित का, और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि गणतंत्र परेड को बाधित किया जाएगा। ऐसे में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आंदोलनकारी समाधान चाहते हैं या समस्या को और बढ़ाना चाहते हैं। किसान संगठन के एक वकील ने कहा कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, उनको वापस भेजा जाएगा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस बयान को रिकॉर्ड कर लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस परेड बाधित करने के लिए दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश बोबड़े ने कहा है कि हम सॉलिसिटर जनरल की अर्जी पर नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। वहीं आंदोलन में प्रतिबंधित संगठनों की बात पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हमको ऐसा भी सुनने को मिला है कि प्रतिबंधित संगठन भी आंदोलन में लगे हैं। इस पर सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि हम कहना चाहते हैं कि खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ की है। इस पर सीजीआई बोले कि आप बुधवार तक इस पर हलफनामा दीजिए। पिछले 50 दिनों से जारी किसानों का आंदोलन सरकार के साथ 8 दौर की बातचीत के बाद भी नहीं सुलझ पाया है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के 4 सदस्यों वाली कमेटी के रिपोर्ट पर टिकी हुई है। जाहिर है बातचीत होगी तो आगे बढ़ने का रास्ता भी खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अंततः इस पूरे पेचीदा मसले को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के फैसले के साथ हल करने की कोशिश की है। हालांकि अभी भी मनाने, नहीं मानने और मान जाने का दौर जारी है। इस पूरे फैसले से क्या इशारे मिलते हैं और अब ये पूरा मामला किस ओर बढ़ रहा है, इसको जानने के लिए हमारे पास बेहद अहम पैनल है। हमारे साथ सुकुमार पट जोशी याचिकाकर्ता हैं, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, वो जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। अनिरुद्ध सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ राज सिंह देशवाल, सचिव बीकेयू, हमारे साथ हैं। नीरज शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अरुण सिंह अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मामला चूंकि अदालती ज़्यादा है और राजनीतिक भी है, इसलिए इसको हर तरीके से समझने की कोशिश हम करेंगे। और इस पूरी बहस को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बता दूं आपको कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो इसमें इस पूरे फैसले की को एक तरह से हम आपके सामने इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, न कि इसकी आलोचना या इसकी प्रशंसा करने की कोशिश करेंगे। आज सुकुमार पट जोशी जी, जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी और जब हम लोग किसानों के इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहे थे, तो तब कुछ खास मांगे थी जिसको लेकर आप अदालत के सामने गए थे। आज जब अदालत ने ये फैसला दिया है कमेटी बनाने का, कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत बड़ा कदम है और जिस तरह दिन लगाए सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस के 3 जजों का बेंच और सबको सुना और बारीकी से सारा जांच किया और एक कदम, ये बहुत ही ठोस कदम है कि कोई एक समाधान की तरफ बढ़ने के लिए, और बहुत ही सूझी समझी कदम है। हर एक चीज का उसमें सबको एक और दिन इसलिए रखे, अदरवाइज तो ऐसे ही ऑर्डर पास कर सकते थे कल के सुनवाई के बाद। कल काफी सुनवाई हो गई थी, लेकिन आज फिर भी रखे और सबको और भी चांस दिए सुनो करके। और तरह तरह से साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, मध्य प्रदेश से लॉयर्स सबकी बात रखी। और ये करने के बाद, और ये भी जो है, ये जो कमेटी बनाया गया है,
ये कमेटी इसीलिए बनाया गया है कि इसके बारीकी से जांच हो और फैक्ट्स क्या है, किस चीज की लड़ाई चल रही है, कितना दूरी है दोनों पार्टी के बीच में, समझौता के कोई मीडिएशन का फोरम नहीं है। ये फैक्ट फाइंडिंग बॉडी लगाया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट तह तक जा सके और क्या मुद्दा है ये जान सके आसानी से, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है कि कोर्ट सबको सुनना। जी बिल्कुल। लेकिन परजोशी साहब, जब आप लोग जब अदालत के सामने गए थे, आपकी मुख्य मांगे क्या थी और उसमें से कितना प्रतिशत आप देख रहे हैं कि पूरी हो गई मांगे? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्ट चैलेंज करने के लिए हमारा तो मेन मुद्दा यह है कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है पास करने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल 246 उस बनाएगा और ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन मांगे है। इसमें मैंने बताया था और 3 मांगे हैं हमारा। एक तो जैसे एमएसपी का उसमें वायलेशन के लिए कुछ किया जाए, वो नहीं है। ये मैं सोचता हूँ कि इससे संभल सकता है, क्योंकि इसमें ये जो कमेटी है, ये कमेटी उसके कोर्ट के सामने ये रख सकता है कि ये सारा मांगे जायज है और ये मांगे ये लोगों ने किए हैं। बिल्कुल, जो कोर्ट ने कहा भी है जी, जो कोर्ट ने कहा भी है कि जो इस मामले को सुलझाना चाहता है वो कमेटी के सामने आए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता बैठे हुए हैं। इसके पहले कि इसके राजनीतिक पहलू और इसके असर को मैं जानने की कोशिश करूं, नीरज शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि ये पेचीदा मसला था और अदालत के दर पर पहुंचा और आज अदालत ने एक एक करके इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की है। साफ तौर पर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये स्पष्ट है कि न्यायपालिका और राजनीतिक पार्टियों में अंतर है और हम लोग राजनीति नहीं करने बैठे हैं, हम एक मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कमेटी बनाकर हल किया गया है, पूरे मामले को हम कैसे समझें और किसानों को क्या समझना चाहिए जो वो नहीं समझ पा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये ऑर्डर 17 दिसंबर को ही दे दिया था। आप अगर उस ऑर्डर की कॉपी आपके पास हो तो उसका एक पैरा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि वी कंसीडर इट अप्रोप्रिएट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर दिस पर्पज। जी ये जो 4 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉन्स्टिट्यूट की है, मिस्टर BS मान, मिस्टर PK जोशी, अशोक गुलाटी एंड मिस्टर अनिल जी, ये चारों के चारों व्यक्ति जो हैं व्यक्तिगत तौर पर एग्रीकल्चरल फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई एक्ट को सिर्फ स्टे किया है, ये एक इंटरिम ऑर्डर है। इसका ये अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के एक्ट को सबसाइड कर दिया। ये जो बिल है वो नहीं रुका है, ये एक्ट जो है वो नहीं रुका है, ये तो इंटरिम ऑर्डर है जी। जब तब तक ये प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा जब तक कि कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देते, इसका अर्थ ये समझे? बिल्कुल जी। अब यहाँ पर अरुण सिंह जी, एक माफ कीजिएगा अरविंद कुमार सिंह जी, जो एक बड़ा मसला आया है जो किसानों ने साफ तौर पर रखा है और वो ये है कि जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी ही ईमानदार कमेटी नहीं है। इसमें वही लोग हैं जिन्होंने एक्ट बनवाने में मदद की थी, वही लोग हैं जो किसी न किसी तरह से इसके पार्टी थे। अब वो कमेटी में आ गए हैं तो वो किसानों के हक में कितना काम कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि वाकई ये एक तरह से जो हम लोग पत्रकार के तौर पर जानते हैं और लगातार हम कहते हैं कि सरकार को भी किसी बात को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो कमीशन बिठा दिया जाता है, कमेटी बना दी जाती है, क्या ये वो है या फिर ये वाकई एक जिसको कहा जाए फ्यूचरिस्टिक कोशिश है जिसमें ये इस लॉ को खत्म किया जाए? बिल्कुल जो आप कह रही हैं मैम, देखिए इसमें दोनों पक्ष हैं, लेकिन इसमें जो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये कमेटी सरकार नहीं बना रही, सुप्रीम कोर्ट बना रही है जी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट बना रही है तो उस कमेटी में शामिल व्यक्ति मनमानी व्याख्या नहीं कर पाएगा। उसके सामने जो कंटेंट आएंगे, जो तथ्य आएंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा। तो अब ये क्योंकि किसान संगठनों ने अब तक ये जो चारों नाम है, ये चारों ऐसे हैं जो कि सरकार की ही बात बोलते रहे हैं और उसमें अशोक गुलाटी तो उन लोगों में शामिल है जो जिन्होंने इस कानून को बनाने में पुश करने में मदद की है। और बाकी जो भूपेंद्र सिंह मान की बात है, वो लोग भी पहले से इस तरह का कानून बने इसकी बात करते रहे। बाकी लोग भी तो एक तरह से कहेंगे कि सरकारी पक्ष है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है तो ये किसान संगठन कल इस बात को तय करेंगे कि एक्चुअली इस पर इनकी ओपिनियन क्या होगी। क्या उनमें से एक संगठन, चूंकि अब 41 लोग हैं जो
उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने अभी तक कोई इस बारे में एक ठोस अभी नहीं की। और अभी जो बड़े नेता हैं उनका बोलना यही है, देखिए राकेश टिकैत जी का बयान आ गया है, लेकिन जो अभी नेता रामपाल जाट ने कहा कि हम स्टडी पूरा करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक कानूनी मामला और जी बिल्कुल। और इसमें सबसे विकल्प बड़ी क्या अदालत है? इसमें जी शामिल बिल्कुल। है। कमेटी तो बनी है, पर इसके आगे विकल्प क्या है? बिल्कुल आप ठीक करिए। देखिए सबसे बड़ी अदालत है और उसने इंटरवीन किया है। देखिए उसने अब तक जो किया है, उसकी जो अब तक ऑब्जर्वेशन आए हैं, वो उसको किसान, जो आम किसान है, वो एक मॉरल व्यक्ति के तौर पर देख रहा है, क्योंकि सरकार तो ये चाहती थी कि आंदोलन ही नहीं करे, बैठने की जगह ही नहीं। और अभी भी क्या है, दिल्ली की टेरिटरी में तो बैठे नहीं है लोग, अलग अलग टेरिटरी में बैठे हुए हैं। जी जी। और वो जो अब ये आया है, इसको भी एक तरह से ये देखना है कि कल क्या किसान जो किस संगठन तरह है, का की वो अपनी प्रतिक्रिया बातों को दे रहा है। रखेंगे जी। उनको या नहीं रखेंगे। इस वक्त मेरी सहयोगी मीनाक्षी किसानों के साथ ही हैं, वो मैं दिखाना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया कैसी रहे। मीनाक्षी की ये खास वहां से रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, नए कृषि कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ ये कहा है कि 4 सदस्यों वाली टीम का गठन किया जाएगा, जो इस पूरी समस्या के जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नहीं कर दिया जाता है। और ऐसे में आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं, जहां बड़ी संख्या में किसान पिछले 47 दिनों से डटे हुए हैं अपनी तीनों मांगों के साथ। यही मांग है उनकी, जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा वो घर नहीं लौटेंगे। लेकिन इन सबके बीच आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और आगे की रणनीति क्या है इस आंदोलन को लेकर, इस पर बातचीत करेंगे यहाँ पर मौजूद किसानों से। कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? बेटे, कोर्ट का तो हम हमेशा किसान सम्मान करता आया है, लेकिन एक बात तो बताओ, कमेटी बनाने के लिए जो कोर्ट ने कहा है उसमें कौन रहेगा? उसमें किसान जाएंगे हमारे? उन्हें क्या पता है जो कमेटी में आ रहे हैं वो उन्हीं के लोग होंगे? हमारा तो कोई आदमी नहीं बुलाया गया कमेटी में। हम भी तो हों, किसान लोग भी बुलाए जाएं, तभी तो कमेटी काम करेगी सही। नई कमेटी जो गठन की गई है कोर्ट की ओर से, क्या उस कमेटी के सामने किसान पेश होंगे, अपनी बातें रखेंगे? नहीं, जैसे जैसे बुला रहे हैं वैसे वैसे तो हम जा ही रहे हैं और जाएंगे। जितनी बार बोले तो ये तो बिगर कोर्ट की तारीख है, बिगर कोर्ट की तारीख पे तो हमें जाना ही पड़ेगा। ये है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको लेकर भी चिंता जाहिर की गई है कोर्ट की ओर से। ऐसे में क्या यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनको घर वापस भेजा जाएगा? घर वापस वे बिल्कुल नहीं जाएंगे जी। किस लिए जाओगे? क्योंकि महिलाओं को भी तो आरक्षण कोर्ट नहीं दिया है और सरकार नहीं दिया है, वे वापस कैसे चले जाएंगे? और कोर्ट का तो हम सम्मान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का। उसने जो है ये रोक लगाई है, लेकिन ये कुछ समय के लिए रोक लगाई है। ये जब किसानों की मैं बातचीत सुन रही थी तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा था। आप सभी लोग यहाँ पे जानकार हैं और कानूनविद भी हैं। हमें और आपको जितनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा मामला समझ में आ गया है, किसानों के लिए शायद उतना ही मुश्किल है। आज भी सुप्रीम कोर्ट का जज उनके लिए माई बाप है और शायद एक गैप वो महसूस कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए था। और ऐसे में मैं सीधे राज सिंह देशवाल जी आपसे पूछना चाहूंगी, जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो किस तरह की प्रतिक्रिया किसानों की आप तक पहुंची है और कहां-कहां आप वो गैप देख रहे हैं जिसको अभी भरने की जरूरत है, कमेटी पूछताछ करे इसके पहले? दरअसल हम 8 तारीख को जो मीटिंग हुई थी हमारी विज्ञान भवन में, उसमें हमारे कृषि मंत्री ने भी कहा था कि भाई अगर आप लोग हमसे नई बात बन रही तो कोर्ट में चले जाओ। लेकिन हमारा तो कोर्ट में जाने का कोई, हमने उस समय भी कह दिया था नहीं, हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और ना ही ये जो 40 संगठन है जो यहाँ बैठे हुए दिल्ली के चारों कोनों पे, ये इनमें से कोई कोर्ट में गया भी नहीं था कोई अपना वो लेके। फिर जब कोर्ट में गया मामला और ये जो ऑब्जर्वेशंस आई कोर्ट की, तो वो तो उससे वही है कि जो वार्ताएं हो रही थी, जो उसके परिणाम आ रहे थे, अखबारों में जो बातें आ रही थी, मीडिया जो बातें दिखा रहा था, वही था कि ये वार्ता को जो है ना सरकार ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रही। यानी संक्षेप में, ज्यादा लंबी कहानी की कोई जरूरत नहीं है कि संक्षेप में है कि भाई सरकार जो है ना, भाई आपने ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया इस पूरे इशू को, और अब जो है ना हमें दखल देना पड़ेगा। या तो आप खुद इन कानूनों को जो है ना ये होल्ड कर लो, या फिर ये तो चीफ साहब ने पहले ही बोल दिया था। ये हो गया। लेकिन मेरा बस सवाल ये है अब मुख्य बात यह है कि किसान
इसको देखकर उत्साहित क्यों नहीं है कि भाई हमारे को आगे बढ़ के इसमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। हालांकि अभी कोई पूरा फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है हमारे कोर कमेटी का, लेकिन फिर भी जैसे मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे बताऊं कि मुझे उत्साह इसलिए नहीं है कि कमेटी जो ये फॉर्म की गई है, ये पता नहीं सरकार ने नाम प्रपोज करे हैं, कोर्ट के पास तो ये नाम होंगे नहीं, लेकिन ये जो कमेटी फॉर्म हुई है ना, ये इसको जो भी कृषि से संबंधित आदमी है, जो थोड़ा भी ज्ञान रखता है, वो तो सब जानते हैं ये लोग ही तो हैं जिन्होंने ये कानून बनवाया है। जी बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा वही है। इनके सामने हम जाके क्या गिड़गिड़ाएंगे। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध सिंह से पूछते हैं, वो बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं, क्या वो भी यही समझते हैं या किसान की समझ में भी फर्क है? अनिरुद्ध सिंह जी, आप किस तरह से ले रहे हैं कमेटी के इस गठन को? बड़ा आरोप ये है किसानों का, जैसा कि हमने देखा कि इसमें वही लोग हैं और ये तथ्य है कि अशोक गुलाटी साहब हो या मान साहब हो, कहीं न कहीं इनकी एक भूमिका रही है इस पूरे एक्ट को लाने में, इस तरह से जो विरोध का कारण बना। आपको लगता है कि ये कमेटी वाकई एक निष्पक्ष कमेटी है जहां पर किसान जाएगा और अपना दर्द रखेगा और हल लेकर आ जाएगा? जब सरकार के साथ इन लोगों की पहली बैठक हुई, जो कुछ संगठन 30-40 संगठन अपने को बोल रहे हैं दिल्ली बॉर्डर को घेर के रखे हुए हैं, जब इनकी पहली बैठक हुई तो सरकार ने प्रपोज किया एक कमेटी बनाई जाए जिसमें आपके लोग रहे और हम लोग भी रहे, और उसके बाद में जो एक सोल्यूशन निकल हम उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं तैयार हुए। पहले तो ये अगर इनका क्रोनोलॉजी देखिए इनका एजिटेशन का, तब आप एमएसपी को आप लिख के दे दीजिए। मुझे अनिरुद्ध सिंह जी आप ये समझाइए, ये बीजेपी वाली क्रोनोलॉजी इतना क्यों समझाते हैं? आप सीधे सीधे हमें मैं वही बता रहा हूँ, दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल इनकी क्रोनोलॉजी देखिए। अगर ये करते हैं कि साहब पहले एमएसपी आप हटा दीजिए, एमएसपी पे आप लिखिए, वो बिल हटा दीजिए, सारी चीजें करिए, सरकार तैयार होती। साहब आप जो कहेंगे, जो संशोधन कहेंगे सब, जब इनको लगता है कि सारे संशोधन सरकार मान लेगी तो हमारा तो स्ट्राइक जो है, और हमें लोग अपने एरिया में पूछेंगे ही नहीं कि हम कौन से किसान नेता हैं, तब इन लोगों ने दूसरे ढंग से। अब इसमें आंदोलन करने वालों में भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई सरकार की उस पर तो किया नहीं है, उसने यही कहा कि 4 नाम है, आप आइए अपने सुझाव दीजिए, तो ये लोग सुझाव दें क्योंकि इनको किसानों की हित की चिंता कम है। अगर ये बात देखा जाए, योगेंद्र जी कौन से किसान है, प्रशांत भूषण कौन से किसान है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम अदालत हैं और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का काम अलग है। अब सवाल ये उठता है कि कमेटी के 4 नाम आखिर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे कैसे? हमारे पास 3 बड़े वकील बैठे हुए हैं, परजोशी साहब हैं, नीरज शर्मा जी हैं और अरुण सिंह जी हैं। कौन इसका जवाब देगा? आप तीनों में से तय करके मुझे बताइए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये 4 नाम कैसे आए? ये नाम में कोई मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी कमेटी में रहे इसमें कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है आप जानते होंगे, जैसे कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होता है, कोर्ट अपना जानकारी के लिए किसी को अपॉइंट करता है ये करके। लेकिन परजोशी जी, मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के साथ ये बात पूछना चाहती हूँ। मैं चूंकि किसानों के अंदर ये एक उत्सुकता है, एक संशय है, इसको दूर करने के लिए पूछना चाह रही हूँ कि ये मैं जानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर, रिसर्च के आधार पर कमेटी बनाता है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या इसको महज कोइंसिडेंस समझ लिया जाए कि कमेटी में वही नाम आता है जो कि एक्ट के लिए एक तरह से बिल्कुल जिसको कहा जाए उत्प्रेरक था, वही मेन कैटलिस्ट थे, वही नाम कमेटी में भी आ जाता है? ये महज कोइंसिडेंस ही समझा जाए? नहीं हो सकता है कोर्ट के हिसाब से हो कि इन लोगों को जानकारी है थोड़ा बहुत, तो ये जो चीज फैक्ट फाइंडिंग होगा, हो सकता है ये लोग ज्यादा तैयार होंगे फैक्ट फाइंडिंग के लिए और कम टाइम में फैक्ट फाइंडिंग रिकॉर्ड करके हमारे सामने लाएंगे। हो सकता है क्योंकि ये लोग वाकिफ है ऑलरेडी इससे, ये एक रीजन हो सकता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये कहीं कहा नहीं गया है कि किस हिसाब से लिया गया है। जैसे हम लोगों को जो भी हम पार्टिसिपेट कर रहे थे सबको कहा गया था आप लोग नाम दो करके, हमने नाम भी बताए थे, और कल चीफ जस्टिस साहब ने ये भी बताया था कि किसी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चेयरमैन करेंगे, इसीलिए भी कई नाम आए थे। तो इसीलिए हमने बिल्कुल किसी को भी पता नहीं है इसके बारे में, तो ये आप पूछेंगे। खाली मैं इतना कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि कोई हो जाए इसका मेंबर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फैक्ट रिकॉर्ड करना है, इनको कोई फैसला नहीं देना है, बिल्कुल इनका सुझाव से जी बिल्कुल। अनिरुद्ध सिंह जी, इस पर कोई आपकी टिप्पणी होगी? आपकी बात को मजबूती मिल रही है? जी
बस मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि अभी हमें भारतीय किसान यूनियन के देशपाल साहब बोल रहे थे कि वो लोग हैं जिन्होंने इस लॉ को बनाने में काम किया, तो ये भी एक कॉन्सिडेंस हो सकता है कि वो दल बैठे हुए हैं 40 लगभग संगठन सो कॉल्ड, जो कि कहीं न कहीं लेफ्ट और कांग्रेस के उसमें से रहे हैं। भाई बीएम सिंह को कौन नहीं जानता कि मेनका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। जी बिल्कुल, अगर ऐसा कहा जाए, जी इस पर भी ऐसा कॉन्फिडेंस तो किया जाए तो जी बिल्कुल, ये बात भी आई थी, और जब वेणुगोपाल जी ने कहा कि ये पूरा किसान प्रदर्शन खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है। आप सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा है कि आप इसके प्रमाण दीजिए कि कहां से हाईजैक हुआ है। बहरहाल ये मामला और आगे कैसे आगे बढ़ सकता है, और जो ये 40 संगठन जो असंतुष्ट हैं इस फैसले से, उनके पास क्या विकल्प रहता है, और इस पूरे मामले की रस्साकशी कहाँ खत्म हो सकती है, ये समझने की कोशिश करेंगे ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। और एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकतंत्र में, और हमारी बात चल रही है किसान आंदोलन पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और अब इस आंदोलन के भविष्य पर, साथ ही जो कानून है उसका क्या भविष्य हो सकता है, किस रूप में अब वो हमारे सामने होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले समय में। फिलहाल जो ये पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यूं सुलझाया है कि इसके लिए कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी में जो ये कमेटी है वो तमाम उन किसानों के साथ भी बातचीत करेगी जो कि विरोध कर रहे हैं, और अन्य संगठनों से भी बात करेगी, साथ ही सरकार से भी उसका पक्ष जानेगी, और रिपोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। अब इसमें सरकार का फायदा ये है कि अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, हालांकि इस वक्त पॉजिटिव रिपोर्ट से हम बहुत डरते हैं कोविड के ज़माने में, लेकिन अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सरकार खुश हो जाएगी। अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो किसान आंदोलन कर रहे वो तमाम संगठन जो कि इस आंदोलन में शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ सकता है। लेकिन इसके बीच ये भी हो सकता है कि जो इस बातचीत के दौरान किसान अपनी बात रखें और बहुत कुछ और सुधार की उम्मीद की जाए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि फिलहाल इस रिपोर्ट के बाद वो किसान संगठन जो विरोध कर रहे हैं उनके पास क्या भविष्य है, वो आगे किस ओर बढ़ सकते हैं। जैसा कि राज सिंह देशवाल जी ने कहा कि हम अभी बातचीत करेंगे और तब समझने की कोशिश करेंगे कि आगे हमारे पास क्या विकल्प हैं। हमारे पास अदालती दुनिया से जुड़े हुए कई बड़े नाम हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब इस तरह का यदि रस्साकशी हो, इस तरह की तनातनी हो। तो अरुण मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानती हूँ कि अरुण जी फिर क्या विकल्प रहता है उन किसानों के पास जो सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाने के इस फैसले को नहीं मानना चाहते। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है जी। अब कमेटी के पास किसानों को जाने का पूरा मौका मिला है, उनको जो अपना वक्तव्य रखना है वो उसके सामने रखें। कमेटी का मेन उद्देश्य है, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कमेटी की अपॉइंटमेंट की है कि वो एक प्रकार से फैक्ट फाइंडिंग बॉडी का काम करेगी। वो ये जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट बनेगी। उनके रिकमेंडेशन को फिर वे किया जाएगा कि जुडिशियल वे किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस कमेटी ने जो रिकमेंड किया है, जो फैक्ट फाइंडिंग दी है, वो बेस्ड है किसान के अपने तो जो भी प्रस्ताव है उसको इसको मैं सरल शब्दों में अगर समझाना चाहूँ अपने किसानों को और अपने आम दर्शकों को, तो क्या ये माना जाए कि कमेटी एक तरह से मध्यस्थता का काम करेगी जी, सरकार के बीच, अदालत के बीच और किसानों के बीच? सरकार के बीच नहीं, मध्यस्थता नहीं है बेसिकली, नहीं मीडिएशन नहीं कहेंगे इसको। ये कमेटी का गठन इसलिए किया केवल फैक्ट फाइंडिंग करेगी, फैक्ट फाइंडिंग करके कोर्ट के सामने रख देगी, रिपोर्ट करेगी जी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यदि जो अगर कल को देशवाल साहब और ये तमाम लोग जो हैं इसमें शामिल अगर ये कहते हैं कि हम इस कमेटी बनाने के फैसले से सहमत नहीं हैं, तो इनके पास क्या विकल्प रहता है? मिश्रा जी, आप, नीरज शर्मा जी, आप क्या बताना चाहेंगे? राजश्री जी, देखो, इसमें किसानों को भी इस बात पे, कोर्ट पे इतना तो भरोसा करना पड़ेगा कि आज कोर्ट ने कोई कमेटी कंप्राइज की है तो हम कोर्ट पे थोड़ा सा भरोसा करें। ऐसा नहीं कि हम आए और रिलीज कर दें कि ये तो वही किसान हैं जो किसान बिल के फेवर में थे। तो कोर्ट इनकी बात को एज इट इज मानने वाली तो है नहीं। कोर्ट जो कुछ ये देंगे कोर्ट उसको एनालाइज करेगी और तब उसके बाद में वो देखेगी कि वैध ये कानून के मुताबिक है या नहीं है, इसमें क्या सच है क्या गलत है। तो देखो, ये जब मोमेंटम स्टार्ट हुआ था तब भी एक एलिगेशन आया था कि ये सारे जो एक्ट्स बनाए गए ये अंबानी अडानी को लेके बनाए गए और अंबानी अडानी का फेवर है और सारे बिजनेसमैन को फेवर होगा। ऐसे ही अब ये मुद्दा
कहां से उठ गया मुझे नहीं समझ आया कि कोर्ट के पास ये नाम कहां से आए। कोर्ट ने तो उन्हीं सारे नामों को ले दिया जो गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, या ये उन्हीं वही लोग हैं जो बिल्स का समर्थन कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हमें कहीं न कहीं न्यायपालिका पर भरोसा करना पड़ेगा। हाँ। अगर हम न्यायपालिका पे अपनी डिसबिलीव करेंगे तो मुझे बताइए कि उच्चतम न्यायालय के बावजूद किसानों के पास ऐसा कौन सा फोरम है जहां ये जाके बात कहेंगे कि जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट सही नहीं कर रहा है, और इसका इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट जाएगा। बिल्कुल सच्चाई ये है मैडम, इसमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि न्यायपालिका, जो हमारी न्यायपालिका कम से कम है, भारत की न्यायपालिका, वो एक तरह से सर्वोच्च संस्थान है और उस संस्थान में भरोसा सभी को है। लेकिन मेरा ऐसा भी नहीं है कि अदालतों के सभी फैसलों को सभी हर वक्त मान लिया जाता है। उसके लिए और भी रास्ते निकाले जाते हैं यदि कोई उस फैसले से सहमत नहीं हो तो, क्योंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। जोशी साहब, जब ये पूरी बहस चल रही थी तो किसानों की तरफ से जो वकील रहे उन्होंने 2-3 मुख्य बातें कही। मैं उन्हीं की बातों को बोलना चाहूंगी यहाँ पर। उन्होंने ये कहा कि किसान किसी कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते। दूसरा कहा सिर्फ कानूनों को वो रद्द करवाना चाहते हैं क्योंकि किसानों को ये डर है कि किसानों को कॉरपोरेट्स के हाथ में छोड़ दिया जाएगा। तीसरा कहा कि किसान कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और फसल क्वालिटी में पैदा नहीं हुई तो कंपनी उनसे भरपाई मांगी। तमाम तरह के डर उन्होंने दिखाए। कुल मिलाकर अभी तक जो हमें प्रतिक्रिया मिल रही है वो ये है कि किसान इस कमेटी के फैसले से, वो किसान जो कि सीमाओं पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, मोर ओवर वो फैसले से खुश नहीं है, कमेटी बनाने से खुश नहीं है। तमाम तरह के शक व शुबा है उनके दिमाग में। ये बात सही है कि उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए, लेकिन यदि वो नहीं माने तो क्या विकल्प रहता है उनके पास? क्या ये बाइंडिंग है? ये क्या बाइंडिंग नहीं है? जी नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये कोई बाइंडिंग नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फोर्स किया है कि आप जरूर कमेटी में जाए करके। और जैसे आपने विकल्प की बात पूछी थी, इसमें विकल्प हमेशा रहता है। किसी भी कमेटी कोई रिपोर्ट दे वो कोई फाइनल नहीं होता है, तो उसी को चैलेंज, जैसे मैं अगर पार्टिसिपेट करके भी चैलेंज कर सकता हूँ कि इन्होंने गलत रिपोर्ट दिया है, गलत बयान दिया है, या तो पार्टिसिपेट नहीं करके कर सकता हूँ, क्योंकि फैसला तो कोर्ट को करना है बाद में। इसीलिए बिना विकल्प के नहीं है और बाइंडिंग नहीं है। जाने के लिए कोर्ट ने बार बार कहा है कि जो जाए, जैसे हम लोगों को, लॉयर्स को ये कहा गया है कि आप अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, जुडिशियल प्रोसेस का रेस्पेक्ट करो और कोऑपरेट करो सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये नहीं कि कमेटी के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ कोऑपरेट करो कि कुछ इसमें फैसला हम कर सके। तो ये एक फैसला के लिए वो अपने लिए तथ्य जुगाड़ कर रहे हैं। ये किसी और के लिए नहीं है। जिसको जाना है जाए, नहीं जाना है ना जाए, ऐसे कोई मजबूरी नहीं है उसमें। बिल्कुल। और ये कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि इस बाइंडिंग नहीं जाओगे तो कुछ हो जाएगा, या नहीं जाओगे तो केस नहीं लड़ पाओगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इसका कोई डर नहीं होना चाहिए। एप्रिहेंशन इसीलिए है कि कमेटी कोई फैसला दे देगा करके। कमेटी कोई फैसला नहीं देगा, नहीं दे सकता है। इसको कोई रेफरेंस ऐसे नहीं है कि वो फैसला देंगे। वो तथ्य जुगाड़ करके लाएंगे, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। राज सिंह देशवाल जी, अब आप तमाम चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, थोड़ी सी बात लंबी है, 1 मिनट ज्यादा दे देंगे तो मेरे भी मन नहीं, की मैं बात हो जाएगी। हम लोग किसानों को पूरी आवाज उठाने के लिए पूरी ऐसा है, पूरा जब वक्त कोई है। आंदोलन बनता है तो उसके बारे में जो है ना, प्रो एंड कॉइन सब कुछ जो है ना सोच लिया जाता है। हम लोगों ने भी जो यहाँ तक आज स्थिति पहुंची है इसके बारे में पहले ही आंकलन कर लिया था कि ये अगर सरकार, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसके विरोध में खड़े हुए हैं और उस सरकार का जो है ना रवैया हमारे प्रति क्या होगा। तो अभी तक बातें जो है ना लगभग वही हैं। वे अपनी बात पे अड़े हुए हैं, हम अपनी बात पे अड़े हुए हैं। यहाँ तक का जो है ना कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, क्योंकि जो सरकार के अपने प्रिय मित्र हैं वे लोग जो है ना सुप्रीम कोर्ट भी गए, हम तो गए भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल यह है कि हमारी जो ये कोर कमेटी है वो अभी इस पे विचार कर रही है और इसके पूरी तरह से इसके जड़ तक जाएंगे हम लोग, और फिर उसके बाद में क्या फैसला लेते हैं। 2 ही बात होंगी, या तो हम कमेटी में सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे, दोनों ही बातें। अगर हम नहीं जाते हैं तो जो न्यायालय न्याय करेगा, जो उसकी समझ में आएगा वो न्याय कर दे, और अगर जाते हैं तो हम अपना जो भी हमारा पक्ष होगा हम उसके सामने रख देंगे। अगर हम नहीं जाते तो ठीक है, न्यायालय न्याय कर दे। हमारी एब्सेंस में भी तो न्याय हो सकता है ना। ये हमारी वहाँ प्रेजेंस कोई जरूरी नहीं है। कोर्ट की तो कोशिश यही है कि सबको लेकर चला जाए। तो कोशिश वाली बात जो है ना वो, आप लोग भी अलग से अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करेंगे? नहीं, अब देखो, अभी जो है ना, अब ये लीगल जो बात है ना जी, उसको मैं कोई बात कह दूं और कल को ये हो कि भाई इस प्रवक्ता ने ये बात कही थी। अभी हम इसके ऊपर पूरा विचार कर रहे हैं कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे।
पहली बात तो यही तय हो जाए ना। तो अभी जो है ना देखते हैं हम कि हम जाते हैं या नहीं जाते, हमारे पास टाइम है अभी। जी, वक्त पर छोड़ा है आपने। बिल्कुल अरविंद कुमार सिंह जी, अब इसका मतलब कि जिस तरह से वक्त पे ये लोग छोड़ रहे हैं, इसका बहुत आसानी से ये पूरा मामला हल होता नहीं दिख रहा। आपको लगता है कि इसमें जो किसान आंदोलन करने वाले किसान हैं उसमें से, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें कई ऐसे नेता भी शामिल हो गए हैं, राजनीति भी हो रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राजनीति मत कीजिए, न्यायपालिका को अपना काम करने देना चाहिए। आपको लगता है कि अब ये अदालत के फैसले के बाद भी राजनीति की जो चाशनी है ये इससे नहीं निकलने वाली है? नहीं, देखिए राजनीति तो आपको पता ही है कि इस समय भारत में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसके पास अपने किसान संगठन ना हो। लेकिन चूंकि किसान आंदोलन मेरे अध्ययन का विषय रहा, मैं जानता हूँ ये पहला आंदोलन है भारत का जिसमें अलग अलग धाराओं के लोग एक साथ शामिल हैं, यानी लेफ्ट भी है और राइट सपोर्ट वाले भी हैं। शिव कुमार कक्का तो इन्हीं के साथ रहे हैं। हाँ, देखिए लेकिन अनिरुद्ध सिंह जी वगैरह नहीं है। नहीं, अनिरुद्ध सिंह जी नहीं है। देखिए भारतीय किसान संघ एक बड़ा संगठन है जो कि नहीं है भाजपा किसान मोर्चा। स्वाभाविक जी, आपके पास एक मौका है, आप कहिए कि किसानों के साथ हैं। स्वाभाविक है कि अनिरुद्ध जी नहीं है, उनका भारतीय किसान मोर्चा नहीं, लेकिन भैरव सिंह जी शेखावत जब उसके अध्यक्ष थे, मैंने बाकायदा उनका इंटरव्यू किया है, वो भी एमएसपी की बात करते थे। ये बात भी आपको सुननी चाहिए अनिरुद्ध सिंह जी। एमएसपी की जो बात है वो तब से उठ रही है। और मैं ये कहूँ कि अलग अलग धाराओं के लोग शामिल, लेकिन क्या है कि अदालत ने एक विकल्प जरूर दिया है। मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि किसानों की दो मांगों को सरकार ने मांग लिया पहले, वो पराली का मामला है और बिजली का, उस पर तो एक स्वीकार्यता बन गई है, जो मीटिंगें हुई हैं। तीसरा जो मुद्दा है वो है सीधे संसद से जुड़ा मामला की एमएसपी पे गारंटी, वो उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में उस बारे में कोई चर्चा उस तरह से हुई नहीं। लेकिन ये जो कानून का है, इसमें जो कमेटी बनी है उसको मेरे हिसाब से एक पोस्टमैन की तरह देखना चाहिए। उसमें मिलने वाले कंटेंट को जब सर्वोच्च अदालत के सामने, क्योंकि भारत का जो किसान है, किसान कम्युनिटी, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसका बहुत गहरा सम्मान है। आपने देखा होगा कि जो लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रति कोई वो नहीं है, और उसको लगता है कि लेकिन अब कल जब बैठक होगी तो किसान संगठन एक्चुअली क्या रणनीति बनाते हैं, हो सकता है कि वो ये बना ले, जैसे आप कह रहे थे कि हो सकता है ये बना ले कि सब उसके सामने रखेंगे, क्योंकि अंततः तो कंटेंट रखने ना, अपने विरोध रखने, और होमवर्क इन लोगों ने किया हुआ है कि इस कानून में कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं। तीनों में एक तो संशोधन है, 2 नए कानून है, और इसके साथ साथ कुछ और मुद्दे भी हैं, जिसमें से एक ये है कि समवर्ती सूची में शामिल क्यों नहीं कर लेते कृषि को आप। कृषि तो राज्य का विषय है। आप ये सबको पता है कि एपीएमसी अफेक्टेड होंगी, तो एपीएमसी अफेक्टेड होंगी, इसका मतलब है जिन राज्यों ने कृषि मंडियां खड़ी की हैं, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी है। दूसरा, बिहार में जो मंडियां खत्म हुई हैं, उसका क्या जमीनी स्तर पर आपने कोई प्रयोग में देखा है पिछले 2 सालों में? मैं 2006 में वो एपीएमसी एबॉलिश हुआ। केरल में कोई एपीएमसी का एक्ट नहीं है, कुछ और राज्यों में भी नहीं है। तो सवाल है कि क्या उन सारे प्रयोगों को जमीन पर उतार के देखा गया है? क्योंकि जो अभी तक सूचनाएं हैं, बिहार में भी, ईस्टर्न यूपी में आप देखिए अभी 900 रुपए से लेके और 1200 रुपए में धान बिक रहा है, आप उसका एमएसपी चाहे 2500 कर दीजिए। बिल्कुल, हाँ। तो ये सारे जो संकट हैं, तो ये सारे चीजों में निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सोचा है, जो अध्ययन करके जो बातें की हैं, वो एक समाधान निकालना चाहती हैं, और वो समाधान भी देखिए उसी में निकलेगा, क्योंकि अयोध्या विवाद जैसी स्थिति तो नहीं है। बिल्कुल, और बातचीत से निकलेगा। तो बातचीत ही, मैंने संवाद से, देखिए ये मामला संवाद के हीनता के नाते ही बिगड़ा है जी। अगर 5 जून को जब ऑर्डिनेंस आया था, उस समय ही अगर सरकार ने इनिशिएटिव ले लिया होता, तो शायद ये बिल लाने की जो प्रक्रिया जब शुरू हुई, तब तक आधा रास्ता निकल चुका होता। जी बिल्कुल। अनिरुद्ध सिंह जी से पूछना चाहूंगी, जब संवादहीनता की बात चल रही है, अनिरुद्ध सिंह जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब एक्ट आया उसी वक्त शायद सरकार को और ज्यादा सफल तरीके से, ज्यादा जमीन पर जाकर किसानों को समझाने की जरूरत थी, और अब जब ये रिपोर्ट भी आ गई है, तो अब कम से कम ये कोशिश की जाए किसानों के अंदर जो ये डर बैठा हुआ है कि पता नहीं कमेटी क्या करेगी, इसमें कौन से लोग मुझसे क्या पूछ लेंगे, ये डर को भी दूर करने की कोशिश आप लोग के द्वारा तो कम से कम की जाएगी। जी देखिए, अरविंद जी हम लोगों के गार्जियन हैं, और शायद उन्होंने हुकुम नारायण देव जी जब किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये बात कही कि सरकार भी चाहिए और बाजार भी चाहिए। तो इसीलिए किसानों के लिए अगर हमें अगर सरकारी बस चाहिए तो प्राइवेट बस भी चाहिए। और यहाँ पे तीन इंटेलेक्चुअल लॉयर्स बैठे हुए हैं, मेरे से ज्यादा लीगल उसमें मैटर्स भी बोल सकते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि साहब, पहले कहा गया कि आप एमएसपी के लिए आप लिखित आश्वासन दो, सरकार उसके लिए रेडी हो गई।
सरकार सर झुकाए। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट था, उन्हें एक इतना बड़ा देश का गार्जियन वो बोल रहे हैं कि आप चीज झुका के आपके सामने कहता हूँ, अगर आपको कोई भी संशोधन कुछ भी चाहिए तो हम आपके लिए रेडी हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग याद आता है कि आखिर भैया चाहते क्या हो, ये तो कम से कम बता दो कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम केवल एजुकेशन करेंगे। आपके अंदर अगर कोई भी संशोधन आप करना चाहते हैं, कुछ भी आप कराना चाहते हैं, सरकार इतनी वार्ता करे, एक विनम्र होके, क्योंकि आप हमारे लिए माननीय हैं। तो अगर आप आते हैं, हम इतने झुके हैं, तो आप कम से कम बताइए कि इसमें ये कमियां, 4 देशवाल साहब बैठे 4 कमियां गिना दें हमको। 4 कमी देशवाल साहब गिनवाना चाहते हैं, बोले देशवाल साहब, उसके बाद फिर मैं दूसरे इस पूरे मामले के दूसरे। ऐसा है अनुरुद्ध जी, अगर हम नहीं जाएंगे, अगर हम नहीं जाते वहाँ पे, अनुरुद्ध जी उनको बोल दे जी, वो आपने कहा कि 4 कमियां गिनवाई, वो 4 कमियां गिनवाने के लिए तैयार है अनुरुद्ध जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ अनुरुद्ध जी, अगर हम वहाँ कमेटी में नहीं जाते तो आप तो है ना वहाँ पे, आप आ जाइएगा, आप बता दीजिएगा उनको, हम तो आपका फैसला भी स्वीकार कर लेंगे। अब एक बात तो ये जो अमेंडमेंट आया, नहीं ये अभी फिलहाल आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गांधीवादी विचारधारा दोनों तरफ खूब बह रही है कि आप कर लो, या लखनऊ के नवाबी विचारधारा, कौन सी विचारधारा काम आएगी ये देखेंगे हम लोग जी। कर लो भाई, आप लेकिन कर लो। यहाँ पर अब दूसरा जो एक इस पूरे मामले का एक दूसरी जो चिंता है, एक दिल्ली वासी होने के नाते मेरी भी ये चिंता है कि 26 जनवरी जो हमारे देश के लिए एक तो वैसे ही कोरोना का काल है, पता नहीं हम लोग उस तरह की परेड, वो रंगीन झांकियां देख पाएंगे कि नहीं, अपने जवानों की बहादुरी की गाथाएं सुन पाएंगे कि नहीं, और उस रूप में सुन पाएंगे कि नहीं जिसकी हमें बचपन से आदत है। एक और चिंता है कि 26 जनवरी को देशवाल साहब और तमाम 40 संगठन जो है आपके, उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी कि वो जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। आज उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 26 जनवरी को कोई बड़ा कार्यक्रम न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। जब हरीश साल्वे ने ये बात रखी तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि पहले ही ये स्पष्ट हो चुका है कि ऐसा नहीं होगा। देशवाल साहब, आप इस पर कमेंट देना चाहेंगे कि आप लोग करेंगे कि नहीं? उसके बाद ने जो दे दी वो हमने पढ़ ली है, और अभी एक एफिडेविट और सरकार फाइल करने जा रही है कि हम लोगों को जो फंड देंगे हम खालिस्तानी है, और क्या क्या खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइना, वो एक और एफिडेविट फाइल करने जा रहे हैं। हो सकता है इससे पहले जो है ना, हम सब लोगों को जो ये बॉर्डर पे पड़े हैं, हम लोगों को उठा के जेल में बंद कर दे सरकार। अगर ये एफिडेविट फाइल करेंगे तो कोई सबूत ही देंगे ना कि राज सिंह जो है ये आतंकवादी है, राज सिंह खालिस्तानी है, राज सिंह देशद्रोही है। तो जब मेरे ऊपर इतने इल्जाम लगेंगे तो मुझे तो स्टूडियो से बाहर निकलते ही जो है ना अरेस्ट कर लेना चाहिए इन्हें। क्या भाई मैं ऐसे कैसे घूम रहा हूँ, मैं तो आपके टीवी चैनल पे बैठा हूँ, आतंकवादी हूँ मैं, खालिस्तानी हूँ मैं। जी बिल्कुल, आपकी प्रतिक्रिया, मुझे पकड़ लो जी। देशवाल साहब, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आपके मंच को लोग, पॉलिटिकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। हमारे मंच पे एक भी पॉलिटिकल कोई आके आदमी अगर खड़ा हो तो बताओ। जी, सारे डिबेट में एक चीज का निष्कर्ष मेरी समझ में आया है कि भाई दिस वे और दैट वे, गवर्नमेंट को हमें बीच में लाना है, हमें सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, ये ठीक नहीं है। देखो, कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर किया, एक इंटरिम व्यवस्था बनाई कि इस एक्ट को हम इतने समय के लिए स्टे कर देते हैं, और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। और जो हमने गतिरोध पैदा कर रखा है सरकार और समाज के बीच में कि न दिल्ली में आज कोई अंदर जा सकता है न कोई आ सकता है। आज जब मैं इस मैटर को अटेंड करने के लिए अपनी ऑफिस जा रहा था तो नोएडा के सारे बॉर्डर सील थे, मुझे पूछताछ से होकर जाना पड़ा। क्या ये ठीक बात है राजश्री जी? कोर्ट का अंतरिम आदेश है, इंटरिम ऑर्डर है, हमें इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक, 10 वीक, इस समय में कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देगी, कोर्ट उसको एनालाइज करेगा, उसमें कितनी बात सही है, कितनी ठीक है, कितनी नहीं ठीक है, और उसके बाद में इस सारे एक्ट के कानूनी पहलुओं को कोर्ट देखेगा। वो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो मुझे नहीं समझ आता कि इन किसानों को हिंदुस्तान में किसी पर भी विश्वास होगा। और जब आपको किसी पर भरोसा ही नहीं होगा तो फिर किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। फिर हम बस यही कहते रहेंगे, पहले आप आइए, पहले आप आइए, होगा कुछ नहीं। लेकिन परजोशी साहब, ये पूरे जो मामला आया, इस पर किसानों का जो एक डर है, और पूरे मामले को यदि हम समझा जाए, जब कमेटी बनाई गई है, इससे ऐसा फिलहाल ऐसा लग रहा है
कि सरकार को ज्यादा राहत मिल गई है, किसानों के लिए नहीं सुना गया, क्योंकि किसान भी कह रहे हैं कि एक आम किसान कैसे जाएगा बोलने के लिए। ये ठीक है, संगठन है तो संगठन का हेड चला जाएगा, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर भी तो कोई किसी किसान को समस्या हो सकती है। किसी दूर दराज के गांव का किसान है, वो प्रदर्शन तो नहीं कर रहा है लेकिन उसको इस एक्ट से सहमति नहीं है, वो कैसे आएगा? क्या वो अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा ही आएगा या कमेटी तक कैसे वो पहुंचेगा? क्या वो चिट्ठी लिखेगा? किस तरह से आएगा? वो कई तरह से जा सकता है प्रतिनिधि। जैसे आप कोर्ट के मामला आप ले लीजिए, कोर्ट में कैसे आते हैं लोग? ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप पर्सनली आए करके, वो कोर्ट में तो मामला रखने के लिए आते हैं। यहाँ तो और भी कम चीजें, यहाँ तो आप लिख के दे दीजिए। यहाँ आप पार्टिसिपेट करने के लिए कई तरीके हैं। आपका जो संगठन का नेता है वो आपके बात बोलती है, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपका वकील है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, आप चिट्ठी लिख सकते हैं, कई तरह से। उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किसान चिंतित है उसके लिए। और ऐसे क्या चीज, उसका बात ही तो रखना है तो उसके बात लिख के दे दे, एफिडेविट में दे दे, कुछ भी कर दे, तो उसके लिए मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। एक और जो ये सारी सवाल, ये जो सारे शुभा शको शुभा है, ये सब मैं किसानों के मद्देनजर पूछ रही हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम दूर दराज का बैठा है, किसान भी देख रहा होगा। एक और बड़ी बात ये उठ रही है कि ये कमेटी आखिर कब तक अपनी रिपोर्ट देगी, ये कब तक काम करेगी, और क्या इसके लिए कोई एक डेडलाइन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? इसकी जानकारी अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे ऑर्डर देख नहीं पाए हैं। ऑर्डर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी कमेटी नहीं होता है जिसका कि कोई अवधि नहीं होता। ऑर्डर भी अपलोड नहीं हुआ, अगर अवधि नहीं होगा तो ये जरूर होना चाहिए। और नहीं है तो इसके लिए मांग भी किया जाना चाहिए कि कमेटी का काम होना चाहिए। एक समय सीमा तय होनी चाहिए। बिल्कुल, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अभी ऐसा नहीं कि ये खाली किसान मूवमेंट बंद कर देने के लिए कमेटी, ऐसे नहीं है। ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, कोई सरकार का कमेटी नहीं है, किसी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कर रही है किस चीज जानने के लिए, आगे फैसला देने के लिए। इसीलिए वो चीज जितना जल्दी से जल्दी हो जाए अच्छी बात है। और उसमें भी जी एक और सवाल है, क्योंकि वक्त कम है, इसलिए मैं ये सारी जानकारियां फटाफट ले लेती हूँ ताकि हमारे जो वो दर्शक जो किसान हैं और जो देख रहे हैं वो समझ सके। क्या इस दौरान कमेटी जब बन गई है, क्या किसान प्रदर्शन कर सकता है जैसे अभी कर रहा है? उस प्रदर्शन को कहीं से कोई जिसको रोक नहीं लगेगी, किसी तरह कोई हानि नहीं पहुंचेगी? रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है, लेकिन इसलिए कर रहे हैं और इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक्ट आप वापस ले लो करके। एक्ट जब अभी फिलहाल तो एक्ट इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है, तो आगे चल के क्या हो रहा है, कोर्ट का एक मौका तो दें। सरकार को दे दिया उन्होंने कि आप वापस लो करके। जी, प्रदर्शन से अच्छा है कि आप कमेटी के पास जाके अपनी बात रखें और वो बात आपके सुप्रीम कोर्ट तक रखे जाए। एक माध्यम दिया है, एक मॉड्यूल बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी, दूसरा पहलू ये भी है, सरकार ने जो है ना हमको बिल्कुल डिनाई नहीं किया है। आप समझिए 15 तारीख उन्होंने हमें दे रखी है, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा था बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही जो है ना अच्छा फैसला आएगा। जी, तब तो दे लो, तब तो ये और अच्छी बात है आपके लिए। 15 आपकी तरह आप तब तो आपको और खुश होना चाहिए किसानों को कि भाई एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी आपके लिए कमेटी बना दी आपकी आवाज वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, सरकार भी दोनों सरकार सब हमारे को खुश करने में लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि हम खुश होकर जाएंगे यहाँ से। दूसरा पहलू ये भी देखिए मैडम इसका, राजश्री जी, दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई इशू, कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई इशू पेंडिंग हो जाता है और उसके बावजूद हम अपने फेवर की बात कहने के लिए कोई मूवमेंट चलाते हैं, तो दिल्ली की सड़कें रोक देते हैं, दिल्ली को जाम कर देते हैं, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट पर ये अननेसेसरी तरीके से, अनावश्यक तरीके से प्रेशर नहीं बना रहे कि तुम सिर्फ हमारे फेवर में जजमेंट दो, नहीं हम दिल्ली खाली नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, वो तो बड़ा अजीब सा, तो अनावश्यक प्रेशर क्रिएट करने वाली बात है। मुझे लग रहा है, और अरविंद सिंह जी एक पत्रकार के होने के नाते शायद आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि विरोध का स्वर चाहे कितना भी बुलंद हो, उसको दबाने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की और उसको लोगों तक समझाने की जरूरत है। और विरोध का तरीका कम से कम हमारे इस मजबूत प्रजातंत्र में ये कहा गया है कि आप कितने भी लंबे समय तक विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए मैं विरोध से तो शायद, और इस आंदोलन से शायद मुझे लगता है कि अरविंद सिंह जी, क्या आपको कोई ऐसी रिपोर्ट मिली ये इस आंदोलन से जनता जो है खत्म कर देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये आपका एक सजेशन हो सकता है, लेकिन आपको क्या ऐसी कोई रिपोर्ट मिली कि जब ये किसान बैठे हुए थे, हम लोगों ने लगातार रिपोर्टिंग की, इस रिपोर्टिंग से या इस इनके आंदोलन से ये पहली बार शायद 50 दिनों तक चला हुआ सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है, जिसमें कहीं कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं कोई दाग
भाग बट्टा नहीं लगा और तो और इसके बड़े रंगीन नजारे देखने को मिले। एक बार फिर से सांझा चूल्हा देखने को मिला। आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के विरोध से तो शायद मुझे लग रहा है कि जनता को कोई विशेष इससे नफरत नहीं हुई है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। खास तौर पर देखिए, कुछ जगह जब आप आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं, कुछ सड़कें तो जाम होंगी जिसका वैकल्पिक मार्ग आपको निकालना पड़ेगा। हाँ। लेकिन मैं बताऊं कि क्योंकि 3 आंदोलन मुझे याद आ रहे हैं। एक तो जो 1988 में मेरठ में जो कमिश्नरी में 25 दिनों तक का एक पूरा चौधरी टिकैत का जो धरना था, उस समय मेरठ शहर के लोग खुश थे, मैं बताऊं आपको, क्योंकि कोई भी आपको भूखा आदमी कहीं नहीं दिखेगा। इतना ज्यादा व्यवस्थित था वो खान पान के मामले में, क्योंकि हालांकि उसमें सिख संगठन नहीं इन्वॉल्व थे, गांव की महिलाएं ही भेज रही थी खाना बना के, लेकिन कहीं से एक ट्रैक्टर हलवा आ रहा, कहीं से कुछ आ रहा। ठीक ऐसा ही नजारा मुझे बहुत वर्षों के बाद दिख। फिर इसके बाद बोट क्लब पर जब चौधरी टिकैत की जो दूसरी एक उसी साल काफी बड़ा मैंने 1 सप्ताह का चला, तो उस समय दिल्ली के सामान्य लोगों को बड़ी नाराजगी थी, क्योंकि कहीं भी ट्रैक्टर चले आ रहे थे। और फिर इसके बाद बोट क्लब पर अनाउंसमेंट होता था कि अब आप जो है ये फला ट्रैक्टर सकरपुर थाने में पकड़ा हुआ है, इसको छोड़िए। वो सब स्थिति अलग थी, क्योंकि उस समय जो किसान जो आ रहा था वो किसान आज का किसान नहीं, आज का किसान 21वीं सदी का किसान है, जो ट्विटर भी हैंडल कर रहा है, ये भी है, कानूनों की समझ भी रखता है, कृषि विज्ञान की भी समझ रखता है। तो इसके प्रति ऐसा कोई बहुत नकारात्मक भाव नहीं है, लेकिन रोज जाने आने वालों को निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत कष्ट है। लेकिन उन लोगों के कष्ट ज्यादा है जो ये देख रहे हैं कि इतने दिनों से ये छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे वो, इसके अलावा महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में इस सड़क पर पड़े हुए हैं, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, जो इस देश की भाग्य विधाता हैं, तय कर रहे हैं, ये क्यों पड़े हों? आप देखिए, इस समय केवल एक नहीं, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, विधायिका दूसरा है जो कि संसद है, जिस पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी संस्था है, हाँ। मीडिया है, ये सारे के सारे लोग आखिर कहीं न कहीं इस पूरे आंदोलन पर निगाह रखे। और मेरा तो अपना रिक्वेस्ट सबसे यही है कि इसको जल्दी किया जाए, क्योंकि किसान इतना दिन तक बैठा रहे सड़क पर, उसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। बिल्कुल। देशपाल जी आप बोले, फिर मैं किसानों की तरफ से जो है ना, आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो इस आंदोलन का आंकलन किया। हमारी पूरी शुरू से ही ये थी कि हम लोग जो है ना, इसमें ऐसा कोई काम ना होने दें, और सब बच्चों ने, जवानों ने, हम बुजुर्ग तो क्या तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन सब ने हमारी बात को माना, और ये आंदोलन अगर आगे भी चले तो ये इसी तरीके से चलेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी अरुण जी, समस्या देखो क्रिएट होगी बस वक्त का, बिल्कुल हाँ। अरुण जी, एक फाइनल वर्ड मैं आपसे चाहूंगी इस पूरे मामले में। जिस तरह से आज आर्गुमेंट के दौरान अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि इसमें खालिस्तानी घुस आए हैं, वो क्या आपको लगता है कि वो एक आर्गुमेंट कहीं ज्यादा, कई बार होता है वकील होने के नाते या सरकारी पक्ष को रखने के नाते हम कहीं ज्यादा कुछ बोल देते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उस पर कहा कि आप एफिडेविट दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की एक त्वरित बुद्धि कही जाएगी इसको। आपको लगता है कि वो कहीं ज्यादा हो गया, वो किसानों के लिए जैसे होता है ना कि आप पूरी दही बना रहे थे और अंतिम में आपने उसमें कुछ खटाई डाल दी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, असल बात क्या है ये तो आईबी बताएगी। अगर कोई पक्ष रखा गया है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है, लेकिन अगर पर्सनल व्यू लीजिएगा तो ये लगता नहीं है। दूसरा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि कमेटी का गठन एक शॉर्टकट वे था सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि जो हर आदमी को अपना विचार रखने का एक फोरम बना दिया गया, और जिसको ओपन था, जिसको जो कहना अपना कहे। जी बिल्कुल। नीरज जी, आप फाइनल कुछ बताना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था राजश्री जी, 26 जनवरी का आपके यहाँ बड़ा वो होता है सेलिब्रेशन, हमारा कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस तो है नहीं हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं कि टेररिस्टिक एक्टिविटीज नहीं होती, कि अगर 2-4 लोग भी किसानों के वेश में अगर उसमें आ गए, वो किसान नहीं होंगे, वो टेररिस्ट नहीं होंगे, तो ये डर है। और आपके सारे कार्यक्रम की तो देश में कहीं भी एक्टिविटी हो जाएगी, तो इसके लिए हमें मुझे लग रहा है कि डर तो बहुत है, और डर तो हर तरह का, तो इंटरिम ऑर्डर के बाद तो अपने साये से डर सकते हैं, लेकिन किसानों से डरने की जरूरत नहीं है सरकार को, मुझे ये लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इंटरिम ऑर्डर के बाद अपना जो आंदोलन है उसे परमानेंट स्थगित कर दें, बट टेम्परेरी तौर पर आप इसे स्थगित कर दें, और आपको लगे कि चीजें फिर आपके अगेंस्ट जा रही है, तो
अगेन आप उसमें यूनाइट हो जाएं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी अब हाँ जी, अब लेकिन किसान की बात है इसलिए मैं ये बता दूं कि अगर हमारे बीच में कोई ऐसा तत्व आया तो शायद वहाँ फोर्स को, पुलिस को, आईबी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका जो परिणाम है वो हम ही तय कर देंगे वहीं के वहीं। चलिए अनिरुद्ध सिंह जी, इस बात पे आप क्या उन तमाम आंदोलनकारी किसानों को गले लगाने के लिए तैयार हैं और अपने साथ आप समझ रहे हैं अब तो एक ये यहाँ इस मंच पर एक मैत्रीपूर्ण जिसको बोला जाए माहौल बन चुका है? मैं देशवाल साहब के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सारे किसान संगठनों से यही आग्रह कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही काम किया जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी चाहते थे। तो मैं किसान संघ के अपने देशवाल साहब के माध्यम से यही आग्रह करूंगा कि वो सारे लोग सूखा न बने, वो बाराती बने, ताकि मोदी जी बहुत महान है भाई, उनसे हमारी तुलना ना करो। मुझे लग रहा है कि चूंकि ये मुझे लग रहा है कि कानूनी पहलू हम ज्यादा देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अनिरुद्ध सिंह जी अगर मुझे बोलना हो आपकी तरफ से तो मैं ये संदेश किसानों को जरूर देना चाहूंगी इस मंच से कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम जो कमेटी बनाई है, जो फैसला दिया है, उसके सामने जरूर जाएं और अपनी बात, अपना विरोध पुरजोर तरीके से रखें और जो उनको डर है वो भी रखें, ताकि वो बात सुप्रीम कोर्ट जिसको जानना चाहती है कि आखिर ये मामला क्या है, उसको और तरीके से समझ सके और फिर तब शायद जो पटजोशी साहब जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार जाके आर्गुमेंट कर रहे हैं और उन्होंने इस तरह की एक फैसला हमारे सामने लाकर उन्होंने रखवाया है, तो उसमें सफलता शायद मिल जाए, किसानों का भी भला हो जाए, सरकार का भी भला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का इस मेरे साथ इस पैनल में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र की जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में किसान और जवान दोनों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सरकार और सरकार से जुड़ी हुई तमाम जो पक्ष हैं उनका निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है और लोकतंत्र के सभी स्तंभों का एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना ये बहुत ज़रूरी है। आज शायद इसी बात को समझने की हमें कोशिश करनी होगी। सर्वोच्च अदालत किसी एक पक्ष, किसी एक सरकार की नहीं होती है। सरकारें आती जाती रहती हैं, अदालत हमेशा से रही है, हमेशा से रहेगी। और इसी उम्मीद के साथ कि कमेटी जो बनी है ये एक नई संभावनाओं की शुरुआत है। आज बस इतना ही, नमस्कार।